नमस्कार दोस्तों। टैरिफ हट जाने के बाद में मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। आज हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट की, सिल्वर की, गोल्ड की और क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। टैरिफ हट जाने के बाद में किस तरह का हम प्लान अप्लाई करें जिससे हम अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए दोस्तों। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ घटा करके 18% कर दिया है। जो एडिशनल टैरिफ था 25%, वो तो हट ही गया। साथ के साथ जो इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा हुआ था उसको भी घटा करके उन्होंने 18% कर दिया दोस्तों। तो इसके बाद से मार्केट में जबरदस्त तरीके का उछाल है। अब इंडस्ट्री वाइज अगर आप देख ले तो चाहे कुछ भी हो, टेक्सटाइल हो आपका, या फिर आपका फार्मा हो, या फिर आपका आईटी हो, या जितने भी ऐसे सेक्टर्स थे, एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज थे जिसको हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, अब उनमें जबरदस्त तरीके का जंप देखने का मिलेगा दोस्तों। टैरिफ लग जाने के बाद में जिस तरह से एफआईआईज का लगातार इंडियन मार्केट से बिकवाली जारी था दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उन्होंने मार्केट को संभाला हुआ था सिप के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए। नहीं तो मार्केट अब तक क्रैश हो चुका होता इक्विटी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट को संभाल करके रखा। अब उनके लिए एक अच्छा न्यूज ये है कि एफआईआईज का अब वापसी हो जाएगा और मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उनके भी पोर्टफोलियो में, इक्विटी में, स्टॉक में अब अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो अब वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं और अच्छे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि आज आफ्टरनून से ही एफआईआईज का लगातार खरीदारी होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। टैरिफ हटने के तुरंत बाद रुपए में जबरदस्त तरीके की मजबूती देखने को मिली है दोस्तों। अब इंडिया का फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसके साथ जो ये टैरिफ हटा है, ये फ्रेंड्स एक सोने पे सुहागा वाली बात है। सभी के लिए, जितने सारे हमारे इन्वेस्टर हैं सबके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स सिल्वर और गोल्ड के बारे में और मेटल में अभी क्या चल रहा है दोस्तों। कल और आज के अगर हम मार्केट को देखें तो प्राइस की जबरदस्त रिकवरी हुई है और एक हल्की सी स्टेबिलिटी देखने को मिली हुई है दोस्तों। कल भी 80 के ऊपर, 84 के आसपास ट्रेड हो रहा था सिल्वर, आज भी 84 प्लस पे ट्रेड हुआ है और अभी लगभग यही भाव चल रहा है दोस्तों। तो मार्केट में स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है। पूरे दुनिया भर में, यूएस में, सिंगापुर में, चाइना में सिल्वर और गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी हुई है दोस्तों। सिल्वर में जहां 8% का तेजी आज है, वहीं गोल्ड में लगभग 4% का रिकवरी है दोस्तों। तो अब बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्टअप कर रहा है, रिकवर कर रहा है और एक बार जब एक स्टेज पर स्टेबिलिटी बन जाएगी तो फिर बाजार वहां से सिल्वर गोल्ड का अपना चाल पकड़ लेगा दोस्तों। अब जिन साथियों का पहले से पोर्टफोलियो है, ओबियसली ईटीएफ में स्पेशली, उनका पोर्टफोलियो अभी भी निगेटिव होगा। उनको वेट एंड वॉच करना है क्योंकि मार्केट रिकवर जरूर करना है और उनको पाइलिंग सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको भी एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि फंडामेंटल डिमांड, सप्लाई और जो स्पेशली सिल्वर का सप्लाई शॉर्टेज है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है और किसी बड़े इकोनॉमिस्ट या किसी बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन ने अभी कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं दिया है कि आने वाले टाइम में कोई इसमें घबराने की बात है। तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो को वेट एंड वॉच करें। यहाँ जो एक अपॉर्चुनिटी बन करके आ रहा है वो हमारे नए इन्वेस्टर के लिए है। जिन लोगों ने अभी तक सिल्वर और गोल्ड स्पेशली मेटल में एंट्री नहीं ली है, वो एक छोटे स्मॉल अमाउंट या सिप के जरिए अभी एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस धड़ाम से गिरे थे, उसके बाद में किसी को एंट्री करने का मौका नहीं मिला। जो सोच रहे थे अब एंट्री ले लेना, अब एंट्री ले लेना, लेकिन एक एक दिन में 10 से $15 का उछाल देखने को मिल रहा था दोस्तों। तो वहां पे एक बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना, लेकिन अभी प्राइस अब करेक्ट हो चुका है। जहां जहां पे, चाहे ईटीएफ में प्रीमियम बाइंग हो या एमसीएक्स की साइड पे जहां प्रीमियम चल रहा था, या ग्लोबली जो प्रीमियम पे लोग सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स खरीद रहे थे, अब वो करेक्ट हो चुका है। अब एक करेक्टेड भाव आपको दिखाई दे रहा है लगभग 80-84 के बीच का। तो अब जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है वो यहां से सिप में छोटे अमाउंट में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका प्रोस्पेक्ट 3 से 5 साल के बीच का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में सिल्वर में भी $5 से $10 का वेरिएशन है, पुल बैक आता रहेगा। तो वहां पे घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चलना है। डेफिनेटली आपको एक
अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, मेटल से भी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग में हम और क्या-क्या एडिशन कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने स्टॉक का, इक्विटी का, हर जगह का पैसा निकाल करके, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस इस तरह के आए थे, सब लोगों ने सिल्वर और गोल्ड में ले आकर के लगा दिया था पैसा दोस्तों। अब यहां से अगर सिल्वर और गोल्ड रिकवरी करता है तो वो लोग भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटी है, इक्विटी में भी अपॉर्चुनिटी बनेगा टैरिफ हट जाने के बाद में, और सिल्वर और गोल्ड में भी पैरेलल अपॉर्चुनिटी बना रहेगा दोस्तों। तो अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, एक रेशियो में रख सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में अगर आपका एक एंगल नहीं परफॉर्म करता है, इक्विटी मान लीजिए नहीं परफॉर्म करेगा तो सिल्वर गोल्ड मेटल परफॉर्म करेगा, अगर आपका सिल्वर गोल्ड मेटल परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा एसेट्स क्लास आपका परफॉर्म करेगा। तो उस वे में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं दोस्तों। और साथ के साथ अभी जो चाइना से एक न्यूज आ रहा है कि चाइना ने भी लगातार सिल्वर की बाइंग फिर से तेजी कर दी है दोस्तों। तो ये मार्केट के लिए बूस्टअप का काम करेगा, क्योंकि चाइना का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत बड़ा होता है दोस्तों। और साथ के साथ जो बैंक ऑफ अमेरिका या जेपी मॉर्गन या और भी जितने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन का बयान आया है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या और भी जितने गोल्ड के बड़े बायर्स थे, उनके डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं आई है और ना तो उन्होंने कोई बिकवाली करी हुई है दोस्तों। तो जो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं जो सट्टा था वो कहीं ना कहीं करेक्ट हुआ है, प्रीमियम करेक्ट हुआ है। साथ के साथ जो भी शॉर्ट टर्म के बायर्स थे प्रॉफिट बुक करके वो निकल चुके हैं। तो ये करेक्टेड सीन है माफ कीजिएगा अभी मार्केट में, और अच्छा प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके दोस्तों फिर से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रेड या बड़ा डील करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों। थैंक यू।